आज हम बात कर रहे हैं श्री बाबा रामदेव मंदिर के बारे में। कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये मंदिर योग गुरु रामदेव बाबा का है, पर जिस श्री बाबा रामदेव मंदिर की हम बात कर रहे हैं वह राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव में बसा हुआ है। यह मंदिर बाबा रामदेव या रामदेव पीर को समर्पित है, जो भारत के गुजरात और राजस्थान के एक हिंदू देवता हैं। श्री बाबा रामदेव मंदिर न सिर्फ जैसलमेर जिले में बल्कि पूरे राजस्थान का बेहद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपको साल भर श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिल जाएगी। आज हम बाबा रामदेव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। बाबा रामदेव का जन्म 14वीं शताब्दी में जैसलमेर जिले के रामदेवरा में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता राजा अजमल भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए कृष्ण नगरी द्वारका जाते थे। क्योंकि राजा अजमल निसंतान थे, इसलिए राजा अजमल संतान प्राप्ति की मनोकामना को लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने गए और वह भगवान द्वारकाधीश को प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी बात रखी। अपनी सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एकाटक देखते रहे और उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही है। ऐसा देख राजा अजमल को गुस्सा आया और उन्होंने प्रसाद के लड्डू जो कि द्वारकाधीश के लिए लाए गए थे वह मूर्ति पर फेंक दिए, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगे। यह सब घटना मंदिर में स्थित पुजारी देख रहे थे। पुजारी ने राजा अजमल से कहा कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुद्र में जाकर उनसे मिलो। यह बात सुनकर राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतार लेने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद राजा अजमल के घर पुत्र के रूप में आएंगे। राजा अजमल ने भगवान से बोला, मुझे कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊंगा तो तेरे घर में आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। इस घटना के 9 महीने बाद भगवान श्री कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव ने एक राक्षस को मार दिया था और उन्होंने कई चमत्कार किए थे। बाबा रामदेव जी ने अपना जीवन अपने लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया है, इसलिए यह माना जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे और वह मुस्लिम समुदाय के भी बेहद खास थे। मुस्लिम समुदाय बाबा रामदेव को राम साहब पीर के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां थीं। एक बार मक्का से 5 पीर बाबा रामदेव की शक्तियों को परखने आए। जब 5 पीर बाबा रामदेव के पास पहुंचे तो बाबा रामदेव ने उनका स्वागत किया और उनसे अपने साथ दोपहर का भोजन करने का अनुरोध किया, लेकिन पीर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह केवल अपने बर्तनों में ही खाना खाते हैं और वे बर्तन मक्का में हैं। इस पर बाबा रामदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम्हारे बर्तन आ रहे हैं। पीर ने अपने खाने के कटोरे हवा में उड़ते हुए देखे। उनकी क्षमता और शक्तियां देखने के बाद पीर ने बाबा रामदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका नाम राम साहब पीर रखा। 5 पीर जो बाबा रामदेव की शक्तियों का परीक्षण करने आए थे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके साथ में रहने का फैसला कर लिया और उनकी कब्र आज भी बाबा रामदेव की समाधि के पास स्थित है। श्री बाबा रामदेव के पास चमत्कारी शक्तियां थीं और उन्होंने अपना जीवन दलित और गरीब लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। भारत के कई सामाजिक समूह उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। बाबा रामदेव सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास रखते थे, चाहे वे उच्च या निम्न, अमीर या गरीब हो। श्री बाबा रामदेव के अनुयायी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और पाकिस्तान के सिंध में फैले हुए हैं। उनकी स्मृति में राजस्थान में कई मेले आयोजित किए जाते हैं। उनके नाम के मंदिर भारत में कई राज्यों में पाए जाते हैं और अधिकतर जगहों पर बाबा रामदेव जी को घोड़े पर सवार करके ही उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। बाबा रामदेव के विश्राम स्थल वाला मंदिर परिसर राजस्थान में रामदेवरा जो पोखरण से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की संरचना रामदेव के
के अंतिम विश्राम स्थल के आसपास बीकानेर के महाराज गंगा सिंह द्वारा बनाई गई थी। इस परिसर में उनके शिष्यों जैसे डालीबाई और उनके कुछ प्रमुख शिष्यों की समाधि भी है। इस परिसर में मक्का के 5 मुस्लिम पीरों की कब्र भी है। इसमें एक बावड़ी भी है जिसके पानी में भक्तों का मानना है कि उपचार करने की शक्ति है। रामदेवरा मंदिर एक वास्तुकला है जो पारंपरिक आधुनिक हिंदू मंदिर प्रभावों से भरपूर है और इसमें बड़े पैमाने में प्रवेश द्वार हैं। मंदिर रंगीन चित्रों से सजा हुआ है। मुख्य मंदिर चांदी के जटिल नक्काशीदार है। मंदिर बाबा रामदेव जी के रंगीन ऐतिहासिक चित्रों और कई घोड़े प्रतिकृतियों से सजा हुआ है। बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए बहुत से लोग पैदल यात्रा करके जाते हैं। बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन के लिए अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जैसलमेर एयरपोर्ट है। यहाँ से बाबा रामदेव मंदिर की दूरी करीब 126 किलोमीटर है। जैसलमेर एयरपोर्ट से आप बस से पोखरन जा सकते हैं और वहाँ से टैक्सी द्वारा श्री बाबा रामदेव मंदिर पहुंचा जा सकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।